हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक हियर। हमारा जो टॉपिक है बेटा एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट का यूजेस एंड मोड ऑफ एक्शन का, उसका भाई सेकंड लेक्चर है। इसको हम कंटिन्यूशन में देख रहे हैं। इसके पहले मैंने आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तक सारी चीज़ें समझा दिया हूँ। अब हेलोजेंस और आगे तक और भी जो चीज़ें आएंगी हम उसको समझेंगे और समझते चलेंगे। वीडियो को इसलिए शॉर्ट रोक दिया था ताकि ज़्यादा लेंदी ना हो जाए और आप लोग बोर ना हो जाओ। बोर तो अगर हो भी रहे होंगे तो उसका कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास कोई चारा भी नहीं है ना। हमको देखना ही है ये, क्योंकि हमारे को नोट्स प्रिपेयर करने हैं। तो देखते चलिए और समझते चलिए इसको, और जितना समझ में आ रहा है ठीक है, पर इसको आप लोग कुछ कुछ चीज़ें जो मेन पॉइंट है उसको ध्यान रखिए, जो मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। हेलोजेंस, जो कि ये भी एक क्लासिफिकेशन है एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स का। इसमें होते हैं बेटा आयोडीन, आयोडोफोर्स, क्लोरीन एंड क्लोरोफोर्स। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम, इन चार टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है बेटा आयोडीन। आयोडीन कैसे एक्ट करता है? ये रैपिडली एक्टिंग ब्रॉड स्पेक्ट्रम में यूज़ करा जाता है, बहुत ज़्यादा तौर पे इसको यूज़ किया जाता है आयोडीन को, जो कि क्योंकि ये रैपिडली एक्ट करता है, बहुत जल्दी से एक्ट करता है। बैक्टीरिया, फंगाई और वायरसेस पे किलिंग प्रॉपर्टी है इसकी बहुत अच्छी। एक्ट्स बाय आयोडीनेटिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग माइक्रोबियल प्रोटोप्लाज्म। माइक्रोबियल का जो प्रोटोप्लाज्म है उसको आयोडीनेटिंग और ऑक्सीडाइजिंग करके ये उसको मारता है। यूज्ड फॉर कट्स, इसका यूज़ क्या है? कट यानी कि कट पे कहीं आपको खरोच लग गई है, घाव हो गया है। डिजर्मिनिंग स्किन बिफोर सर्जरी। डिजर्मिनिंग यानी कि जर्म्स को रिमूव करना, डिजर्मिनिंग करना, स्किन में से रिमूव करना बिफोर सर्जरी, सर्जरी के पहले यानी ऑपरेशंस के पहले इसको यूज़ किया जाता है आयोडीन को। उससे हम रब करते हैं एक कॉटन गॉज से, आयोडीन लेकर पूरा उसको क्लीन करते हैं, डिसइंफेक्ट करते हैं एरिया को, ठीक है, सर्जरी के पहले। एडवर्स इफेक्ट क्या है इसके? कॉज बर्न्स एंड ब्लिस्टर्स। इसके मतलब खतरनाक इफेक्ट क्या है अगर इसको ज़्यादा कंसंट्रेशन में और ज़्यादा तौर पर इसको यूज़ किया जाए तो ये जला देता है स्किन को, और ब्लिस्टर्स यानी कि घाव और छाले फपोले करने का काम करता है ये, अगर इसका एडवर्स इसका इफेक्ट है ये। अगर आपको इरिटेशन इससे होती है आयोडीन से तो इसको यूज़ ना करें। आयोडोफोर्स, आयोडोफोर्स आते हैं बेटा, ये भी एक आयोडीन के ही डेरिवेटिव्स हैं ये आते हैं, इसको बोलते हैं आयोडोफोर्स को नोन एज पोविडिन आयोडीन बोला जाता है इसको। ये नॉन टॉक्सिक होता है, नॉन स्टेनिंग प्रोलॉन्ग्ड एक्शन होता है इसका, है ना। और यूज काय में होता है ये? बॉयल्स में यानी घाव में, बड़े बड़े फोड़ों में, फ्यूरनक्यूलोसिस में, बर्न्स में, अल्सर्स में, छालों में, टीनिया, सर्जिकल स्क्रब में, डिसइंफेक्टिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, एंड नॉन स्पेसिफिक वेजिनाइटिस जैसी कंडीशंस में पोविडिन आयोडीन का यूज़ किया जाता है। कटे जले घाव में, बर्न्स में, बॉयल्स में, फोड़ों में और इंस्ट्रूमेंट्स को पोंछने में, इन सारी चीज़ों को डिसइंफेक्ट करने का आयोडोफोर्स का हम यूज़ करते हैं। क्लोरीन, क्लोरीन तो सुना ही होगा आपने। पोटेंट जर्मिसाइड, पोटेंट यानी कि बहुत अच्छा जर्मिसाइड होता है। किल साइड यानी कि मारना, और जर्मी यानी जर्म को मारने का काम करता है ये। किल्स पैथोजन इन 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स के अंदर सारे पैथोजन्स को ये किल कर देता है। यूज्ड टू डिसइंफेक्ट अर्बन वाटर सप्लाईज, यानी कि बाहरी क्षेत्र में, गांव क्षेत्र में, अर्ब या शहरी क्षेत्र में, ऐसी जगहों पे जहाँ पे वाटर सप्लाईज है, पानी का सप्लाई जाता है, नल आता है आपके घर में और आप वो नल में से पानी भरते हो, उसको पीते हो, तो वो पानी के अंदर बेटा जहाँ से वो सप्लाई आ रहा है वहाँ पे हम क्लोरीन मिलाते हैं उसमें, ताकि क्या हो, जो भी बैक्टीरिया हो वो मर जाए और आपका पानी शुद्ध और प्योर रहे, ठीक है। 0.1 to 0.25 ppm इसकी मात्रा में इसको हम यूज़ करते हैं। क्लोरोफोर्स, क्लोरीनेटेड लाइम या ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं इसको, क्लोरीनेटेड लाइम या ब्लीचिंग पाउडर बोला जाता है। और ऑब्टेन्ड बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन लाइम, इसको किस तरीके से प्राप्त किया जाता है? क्लोरीन का एक्शन कराते हैं लाइम में, उससे ब्लीचिंग पाउडर बनता है। यूज्ड टू डिसइंफेक्ट ड्रिंकिंग वाटर, और इसको भी हम डिसइंफेक्ट करते हैं ड्रिंकिंग वाटर में डिसइंफेक्शन करने के लिए इसका बहुत अच्छी तरीके से यूज़ किया जाता है। सोडियम हाइपोक्लोराइड, ये भी बेटा एक बहुत अच्छा डिसइंफेक्टेंट है, जिसको हम हॉस्पिटल पर्पस या मेडिकल पर्पस या लेबोरेटरी पर्पस, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंटेजियस चीज़ें हैं, बीमारियाँ हैं और बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन का हमको चांसेस है, तो ऐसी जगहों पे इसको यूज़ किया जाता है।
तो सोडियम हाइपोक्लोराइड क्या है, एक पावरफुल डिसइंफेक्टेंट है, यूज इन डेयरीज फॉर मिल्क कैंस, डेयरीज में यूज़ किया जाता है मिल्क कैंस को वॉशिंग के लिए। टू इरिटेंट टू बी यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, और इसको एंटीसेप्टिक के जैसे यूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा इरिटेंट होता है, यानी कि स्किन में हम इसको डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, स्किन बर्न कर देगा और टिश्यूज़ को जला देगा आपके, ठीक है। तो इसलिए इसको एंटीसेप्टिक यूज़ नहीं कर जाता है, इसका डिसइंफेक्टेंट तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। सर्फेसिस पे किसी भी मटेरियल पे यूज़ कर जाता है, लिविंग बॉडीज़ पे इसका उपयोग नहीं होता है। रूट कैनाल थेरेपी इन डिसेंट्री, और रूट कैनाल थेरेपी करने में भी यूज़ होता है डिसेंट्री के समय। बाइगोनाइट्स का भी यूज़ करते हैं। बाइगोनाइट्स में क्या होता है, क्लोरहेक्सिडिन या सेल्वॉन भी आपने सुना होगा, सेवलॉन, ठीक है, सेवलॉन सुना होगा ना, क्लोरहेक्सिडिन या सेवलॉन का भी यूज़ करते हैं हम। एक्ट्स बाय डिसरप्टिंग बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन, क्या करता है, डिसरप्ट करता है सेल मेम्ब्रेन को, तोड़ता है, एंड डीनेचुरेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन, और बैक्टीरियल प्रोटीन का डीनेचुरेशन कर देता है ये, ठीक है, सेवलॉन। नॉन इरिटेंट होता है, मोर एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है ये। यूज्ड इन फॉर सर्जिकल स्क्रब, न्यूनेटल बाथ, माउथ वॉश एंड जनरल स्किन एंटीसेप्टिक, यानी कि सर्जिकल स्क्रब में यूज़ होता है, सर्जिकल जब सर्जरी करते हैं या ऑपरेशन करते हैं उस समय ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है डिसइंफेक्ट करने के लिए, जो भी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, यूटेंसिल्स जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं सॉरी, उनको डिसइंफेक्ट करने के लिए। न्यूनेटल बाथ, बच्चों को नहलाते हैं ना जब, तब उस पानी में मिला देते हैं थोड़ा सा, बच्चों की नहलाने के लिए यूज़ करते हैं। माउथ वॉश, आपका माउथ वॉश जब करते हैं अपन, वो गार करते हैं ना, गार्गलिंग करते हैं, उसमें बहुत यूज़ करते हैं इसको थोड़ी सी मात्रा में। एंड जनरल स्किन एंटीसेप्टिक, और स्किन एंटीसेप्टिक्स में भी इसको यूज़ करा जाता है। हाँ, अब इसका मतलब ये नहीं है कि सेवलॉन कहीं भी रखा है उसको उठा के कहीं भी लगा लो, सेवलॉन मिलाते हैं प्रोपोर्शंस में, मैन्युफैक्चरर्स जो कंपनी है उसको मिलाकर बनाती है, और आपको उसको यूज़ करना है, अपने ये सब प्रॉपर्टीज़ लेकर घर पे बनाने मत बैठ जाना, ठीक है। मोस्ट वाइडली यूज एंटीसेप्टिक इन डिसेंट्री, डिसेंट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये एंटीसेप्टिक। 0.1 to 0.2% ओरल रिंस के जैसे यूज़ करते हैं, और 0.5 to 1% टूथपेस्ट में भी ये मिला हुआ होता है। मैंने बताया ना आपको, जो कंपनियां हैं वो मिला के देगी, आपको नहीं मिलाना है इसमें, टूथपेस्ट में भी ये मिला हुआ होता है। क्वार्टनरी अमोनियम एंटीसेप्टिक्स में यूज़ होता है। सेट्रीमाइड जिसको बोलते हैं हम, डिटर्जेंट के जैसे एक्ट करता है, क्या साइडल टू बैक्टीरिया, बैक्टीरिया किल करता है, फंगाई और वायरसेस डिसीज को किल करने का काम करता है। एक्ट बाय अल्टरनेटिंग परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इफिशिएंटली रिमूव डर्ट एंड ग्रीस और डर्ट को रिमूव करने का काम करता है बहुत अच्छी तरीके से। वाइडली यूज एज एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट्स फॉर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ग्लव्स एटसेट्रा, यानी कि बहुत ज़्यादा तौर पे मात्रा में हम इसको यूज़ करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा से मतलब ये नहीं है कि पूरी बॉटल भर के यूज़ करना, यानी कि बहुत ज़्यादा संख्या में लोग इसको यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, मतलब बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं, ज़्यादा वाइडली यूज्ड होता है ये सेट्रीमाइड, जो कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए और ग्लव्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से ये यूज़ में आता है। कंबाइंड विद क्लोरीहेक्सिडिन और सेवलॉन के साथ इसको कंबाइन करके यूज़ करें तो बहुत इसका अच्छा इफेक्टिव नेचर होता है। सोप्स, ये एक एनआयनिक डिटर्जेंट होता है, ठीक है, वीक एंटीसेप्टिक होता है विथ क्लिनजिंग एक्शन, यानी कि बहुत अच्छे से ये बैक्टीरिया को नहीं मारेगा, क्योंकि क्या होता है ये नॉन इरिटेटिंग होता है। पहली बात तो सोप है ना, आपके कटे जले पे अगर आप सोप लगाओ तो जलन नहीं देता, क्योंकि ये नॉन इरिटेटिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि आप इसको रोजाना इस्तेमाल करते हैं ना, और विथ क्लिनजिंग एक्शन। वॉशिंग विथ सोप एंड वार्म वाटर वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड्स फॉर प्रिवेंटिंग डिसीज ट्रांसमिशन, यानी सोप से धोना, नहाना और गर्म पानी और सोप का अगर यूज़ करा जाए वॉशिंग के लिए तो बहुत इफेक्टिव होता है ये, बहुत सारी चीज़ों को जो डिसीज़ ट्रांसमिशन वाले जो ऑर्गेनिजम्स है जिसके कारण आपकी बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाए, किसी और की बॉडी में लग जाए, ऐसी बीमारियों से बचने के लिए सोप और गर्म पानी का यूज़ करना बहुत एक इफेक्टिव चीज़ होती है। ओनली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को ही ये मारने का काम करता है ज़्यादातर। एल्कोहल्स में आपका आता है बेटा आपका इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है, ये भी एक एंटीसेप्टिक होता है, क्लिनजिंग एजेंट होता है। एट 40 to 90% कॉन्सेंट्रेशन में इसका यूज़ किया जाता है। एक्ट बाय प्रेसिपिटेटिंग बैक्टीरियल प्रोटीन्स, बैक्टीरियल प्रोटीन को जमा देता है ये, ठीक है।
इरिटेंट होता है ये थोड़ा। शुड नॉट बी अप्लाइड ऑन म्यूकस मेम्ब्रेन, अल्सर्स, ओपन वुंड्स, खुले घाव में, अल्सर्स में या म्यूकस मेम्ब्रेन में इसको हमको अप्लाई नहीं करना है अल्कोहल्स को, ठीक है। अल्कोहल्स का आजकल सैनिटाइजर आ रहा है ना, उसमें अल्कोहल मिला हुआ होता है, कटे जले पे लगा दो तो जल देगा, देखना। तो इस तरीके से अल्कोहल का हम यूज़ करते हैं, पर वुंड्स पे, खुले हुए घाव पे नहीं करते हैं। एल्डिहाइड्स में आता है आपका फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड में क्या क्या होता है, यूज्ड फॉर फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन यानी कि फ्यूम बनाना, किसी भी चीज़ को भाप बनाकर उसका फ्यूम बनाकर छोड़ना। तो जैसे कि इसको कैसे बताऊँ आपको, जर्मिसाइड जैसे यूज़ करा जाता है इसको, और पेस्टिसाइडर्स जैसे इसको पेस्टिसाइड करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई भी कीड़े मकोड़े अगर रहे उनको मारने के लिए यूज़ किया जाता है। एक बंद चैम्बर में अगर कोई जगह पे बहुत सारे कीड़े हो गए, कॉकरोच हो गए हैं, तो वहाँ क्या करते हैं, इसके फ्यूम्स गैस छोड़ देते हैं। जैसे कि आते हैं ना मैन्युफैक्चर कंपनी से, आप वो स्प्रे कर देते हो जगह पे, है ना, तो मच्छर मर जाते हैं। कॉकरोच के लिए स्प्रे रहते हैं तो वो मर जाते हैं। तो ये कैसे मरते हैं, ये फ्यूमिगेशन से। वो क्या करते हैं, फ्यूम बनाते हैं, फ्यूम जो स्प्रे छोड़ते हैं, और वो स्प्रे क्या करता है, इतना सफोकेट कर देता है वहाँ पे जो भी इंसेक्ट है, और वो इंसेक्ट वैसे ही मर जाता है। तो एल्डिहाइड्स को इस तरीके से भी यूज़ किया जाता है। 37% एक्वस सोल्यूशन कॉल्ड एज फॉर्मलिन, और इसका अगर 37% सोल्यूशन यूज़ करते हैं इसको, तो इसको फॉर्मलिन बोला जाता है। प्रोटोप्लाज्मिक इसका पॉइजन करता है, ये डीनेचर करता है प्रोटीन का। और क्या काम करता है, ये यूज फॉर प्रिजर्विंग डेड टिश्यूज़। डेड टिश्यूज़ को प्रिजर्व करने भी बहुत अच्छा यूज़ होता है ये। हम हिस्टोलॉजी में या हिस्टोपैथोलॉजी में सेल्स को, टिश्यू जो बायोप्सी आती है उसको फिक्स करने के लिए हम अल्कोहल का यूज़ करते हैं, ताकि जो उसकी प्रॉपर्टी है टिश्यू की वैसी बनी रहे, वो खराब ना हो, है ना। तो हम इस तरीके से फॉर्मलिन का यूज़ करते हैं। यूज़ एज एंटीसेप्टिक रेस्ट्रिक्टेड ड्यू टू बैड ऑर्डर एंड इरिटेशन। एंटीसेप्टिक्स के जैसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, पर इसकी प्रतिरोध लगा हुआ है इसका, क्यों, क्योंकि इसकी जो ऑर्डर है, इसकी स्मेल है, बहुत बुरी होती है और इरिटेशन करता है ये। ज़्यादा देर अगर फॉर्मलिन जैसे रखा हुआ है चैम्बर्स में, खुला हुआ ओपन फॉर्मलिन है, अगर आप रह जाओ उस चैम्बर में तो आंखें जलन देने लग जाती हैं। तो इस तरीके से ये इरिटेट करता है। ग्लूटाराल्डिहाइड इज़ अ बेटर स्टरलाइजिंग एजेंट। और जो फॉर्मल्डिहाइड में जो ग्लूटाराल्डिहाइड इसका जो एक केमिकल कंपाउंड है, इसका डेरिवेटिव है, वो बहुत अच्छा एक स्टरलाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। एसिड्स, एसिड में आते हैं आपके बेटा बोरिक एसिड, जो कि क्या होता है, एक वीक एंटीसेप्टिक होता है, बैक्टीरियोस्टैटिक होता है ये, ठीक है। यूज फॉर माउथ वॉश के लिए, इरिगेशन, आइज में जलन होती है तब इसको यूज़ किया जाता है। ग्लोसाइटिस में यूज़ करते हैं। एडवर्स इफेक्ट क्या है इसके, यानी कि खतरनाक इसके इफेक्ट क्या है, इससे वॉमिटिंग हो सकती है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है नीचे। ऑन सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन, सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन के कारण ये क्या होता है, इस तरीके के एडवर्स इफेक्ट देता है। मेटेलिक सॉल्ट्स, अब मेटेलिक सॉल्ट्स में कौन कौन से आते हैं आपके, सिल्वर कंपाउंड्स आते हैं, जिसमें कि आपका सिल्फर सल्फेडियाजिन होता है, इस एक्टिव एजेंट अगेंस्ट स्यूडोमोनास सीन इन बर्न पेशेंट्स। बर्न पेशेंट्स में जो स्यूडोमोनास बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से बचाने के लिए हम सल्फर सल्फेट्सिडीन को यूज़ करते हैं। सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ करा जाता है, हाईली एक्टिव रहता है अगेंस्ट गोनोकोकाई बैक्टीरिया के लिए, बहुत अच्छा वो होता है, क्या बोलना चाहिए, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के जैसे एक्ट करता है, इन सारे बैक्टीरिया को ये किल करता है। जेडन या तो जिंक सॉल्ट, ये क्या होते हैं, माइल्ड एंटीसेप्टिक होते हैं, यूज्ड एज आई वॉश और ईयर ड्रॉप्स। माइल्ड यानी हल्के एंटीसेप्टिक्स होते हैं, ज़्यादा हानिकारक नहीं होते, इसको हम आई वॉश करने के लिए और ईयर ड्रॉप्स के जैसा भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं मेटेलिक सॉल्ट्स को। डाइज में आते बेटा आपका होता है एक तो जेंटन वायलेट और दूसरा होता है एक्रीफ्लेविन। जेंटन वायलेट क्या होता है, ये अगेंस्ट बैक्टीरिया के एक्ट करता है। कौन से बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और फंगाई के अगेंस्ट एक्ट करता है और उनको किल करने का काम करता है। यूज्ड ऑन क्रॉनिक अल्सर्स, लंबे समय से अगर आपको अल्सर्स हैं और इस तरीके की बेड सोर्स हैं, रिंग वर्म्स हैं, इन सारी चीज़ों के जेंटन वायलेट एक अच्छा एजेंट होता है। एक्रीफ्लेविन क्या होता है, अगेंस्ट ये भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और गोनोकोकाई क्या होता है, ये ग्राम पॉजिटिव कोकाई होते हैं, है ना। तो इनको क्या करता है, ये मारने का काम करता है। सूटेबल फॉर क्रॉनिक अल्सर्स एंड वुंड्स, जो मैंने आपको बताया हूँ मैंने अभी कि जेंटन वायलेट में कि क्रॉनिक अल्सर्स, लंबे समय से चलते हुए आपके छाले हैं और घाव है, उनके लिए बहुत अच्छा होता है। डू नॉट रिटार्ड हीलिंग, नॉन इरिटेंट, है ना। और क्या होता है, ये नॉन इरिटेंट होता है और इसकी जो हीलिंग प्रॉपर्टी है अच्छी होती है। एक्टोपैरासाइटिडाइस,
ये क्या होते हैं? These drugs are used to kill parasites that live on body surface. आपकी त्वचा पे, बॉडी सर्फेसिस पे जो पैरासाइट्स रहते हैं है ना, वहाँ पे सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, उनको किल करने का बहुत अच्छे तरीके से ये काम करते हैं। जैसे कि लाइस हो गए, माइट्स हो गए, इनको ये बहुत अच्छे से किल करने का काम करता है। लाइस क्या करता है? कॉज करता है पेडिकुलोसिस और हेयर इन्फेक्शन, और माइट्स कॉज करते हैं स्कैबिस और स्किन इन्फेक्शन, इस चीज़ें करने का काम करते हैं। माइट्स और लाइस क्या हो गए? जो कीड़े रहते हैं, कीड़े या जुए हो जाते हैं सिर में, उन सारी चीज़ों को ये बहुत अच्छी तरीके से मारने के काम करता है। तो हमारा जो ये वीडियो है यहाँ पे अभी ख़त्म होता है। इसका एक और पॉइंट बचा हुआ है जो कि हमको पढ़ना है, जिसमें हम और भी केमिकल कंपाउंड्स पढ़ेंगे, ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कौन कौन से ड्रग्स हैं जो यूज़फुल हैं एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्शन के लिए। तो ये वीडियो मेरा यहीं कंप्लीट होता है। कोई भी क्वेश्चन करीज हो तो बिल्कुल आप मुझे कांटेक्ट करिए और पूछिए, समय मिलेगा तो बिल्कुल बताऊंगा। वैसे इसमें तो आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, बस लिख लो, रट लो, इतना ही आपके लिए काफ़ी है।